बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर चैप्टर से। फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जिस यूनिट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑर्डर नहीं बताया गया, तो हम जनरली थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स अपनी तरफ से ले रहे हैं, यानी पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। तो इसमें यूनिट मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं लीडिंग डायगोनल में ही वन एलिमेंट होंगे, बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो ज़ीरो होंगे। तो हमने थ्री ऑर्डर की ये मैट्रिक्स ले ली, आप टू ऑर्डर या फोर ऑर्डर की भी ले सकते हैं। तो हमें इस जो यूनिट मैट्रिक्स है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसके आइगन वैल्यूज़ निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर निकालना है तो हमें आइगन वैल्यूज़ पहले निकालना होगी, और अगर आइगन वैल्यूज़ निकालना होगा तो हमें सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट जो होता है उसको ज़ीरो के बराबर पुट कर देते हैं। यानी यहाँ पर जो लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट है उसमें हो जाएगा माइनस लेमडा, क्योंकि वन है सभी में तो वन माइनस लेमडा हो जाएगा। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट चूँकि ज़ीरो हैं तो बाकी सब एज इट लिख दिए जाएंगे, राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। और इस डिटर्मिनेंट को फिर हमें सॉल्व करना होगा और लेमडा की वैल्यू फाइंड करना होगी, वही आइगन वैल्यूज़ कहलाएंगी। तो यहाँ पर जब हम एक्सपेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ R1 तो वन माइनस लेमडा और इससे आने वाले रो और कॉलम को छुपाने पर इनका इंटू इसमें हो जाएगा और इसका इंटू इसमें हो जाएगा। तो जब हम इसका इंटू इसमें करेंगे तो वन माइनस लेमडा का होल अब स्क्वायर हो जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों टर्म ज़ीरो ज़ीरो हैं R1 के, तो इसलिए बस इतनी ही वैल्यू आएगी। राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो लिखा हुआ है, और इस तरीके से वन माइनस लेमडा की पावर दो ये और एक ये, थ्री पावर हो जाएगी बराबर ज़ीरो। जब इसको ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे तो लेमडा बराबर वन मिलेगा, लेकिन होल पावर थ्री है तो रिपीट करना होगा, यानी आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर थ्री आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर मिल चुकी हैं। और इस वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हमें, क्योंकि सभी वैल्यू एक ही है तो इसलिए आइगन वेक्टर भी फिर यहाँ पर एक ही निकलेगा, फाइंड होगा। तो इस लेमडा इज इक्वल टू वन के लिए के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, दी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग, हालांकि एक ही है, अगर ज़्यादा होते हैं तो इस एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फिर दूसरी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इस तरीके से निकालते हैं। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू वन इज़ गिवन बाय, ये इस इक्वेशन से मैट्रिक्स इक्वेशन से दिया जाएगा ए माइनस लेमडा आई, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स होगी ये, अभी तक डिटर्मिनेंट हमने यूज़ किया था, और यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड में, इसको ज़ीरो मैट्रिक्स रखा जाएगा। और चूँकि लेमडा की वैल्यू यहाँ पर वन है तो इधर वन रख दी जाएगी, और ये वही वैल्यू है जो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखी थी, बस यहाँ डिटर्मिनेंट था और यहाँ पर स्क्वायर है मैट्रिक्स है जो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं। वन माइनस लेमडा, लेमडा की वैल्यू भी यहाँ पर हमें रखनी होगी जो कि वन के बराबर है। तो इस तरीके से वन माइनस लेमडा ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो वन माइनस लेमडा, और ये जो होगा वो थ्री ऑर्डर का है, तो कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है x1 x2 x3, और राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो 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 लिख दिया जाएगा। लेमडा की वैल्यू जब यहाँ पर हम लोग वन रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, वन में से वन माइनस करेंगे तो ज़ीरो 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 हो जाएंगे, सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे। तो x1 x2 x3 इज इक्वल टू ज़ीरो 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 यहाँ पर हो जाएगी। और जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इसको देख रहे हैं कि रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, इधर आगे बढ़ेंगे या नीचे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से ज़ीरो इंटू x1 प्लस ज़ीरो इंटू x3, तीनों ही रो का अगर यूज़ करेंगे तो एक ही इक्वेशन मिलेगी। और इस इक्वेशन से भी हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम x1 और x2 x3 कि कोई भी इंडिटर्मिनेट
कोई भी वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। मान लेंगे कि x1 जो होगा वो k1 ले लेते हैं। k1 कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी तो ये इक्वेशन जो होगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। x2 बराबर k2 मान लेते हैं और x3 बराबर k3 मान लेते हैं। इस तरीके से हमें जो आइगन वेक्टर निकालना था x, वो है जो कि x1 x2 x3 था, जिसमें इसकी वैल्यू रख देंगे k1 k2 k3। यहाँ पर k1 k2 k3 कोई भी यहाँ पर रियल नंबर्स या कोई भी नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी यूनिट मैट्रिक्स की जो आइगन वेक्टर होता है वो कोई भी यहाँ पर देख रहे हैं नंबर यहाँ पर लेके कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम ही है जो इक्वेशन है हमारा ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा आई एक्स लेमडा आई, यानी लेमडा एक्स स्क्वायर में हुआ करता है। तो यहाँ पर लेमडा चूँकि की वैल्यू 1 होती है इन केस ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, तो ए एक्स इज इक्वल टू 1 रखने पर एक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली, चूँकि यहाँ पर ए जो होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो कि कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो इसलिए कोई भी एलिमेंट यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन होता है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से इंटू करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पर ये कॉलम मैट्रिक्स कोई भी कॉलम मैट्रिक्स दी जा सकती है, यानी जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है उसकी आइगन जो वेक्टर होता है कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ले लें 1 0 2 ले लें तो ये भी होगा इस तरीके से, 3 5 2 भी होगा, एक्सेट्रा कुछ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। क्योंकि ये जो वैल्यू हमने लिखी है वो इस इक्वेशन को से लिखी है, यानी अगर हम इसमें x का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें मिलेगा ए एक्स माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। और चूँकि आई इंटू एक्स के बराबर होता है तो ए एक्स माइनस लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और इसको हमने ट्रांसपोज किया तो ये इक्वेशन मिला। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, लेमडा इज इक्वल टू 1 रख के देखना है, कोई भी यहाँ पर एक्स वाली मैट्रिक्स कर सकती हैं, क्योंकि ए जो हमारा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।